दोस्तों होंडा की BS6 स्कूटर्स और बाइक्स में आपको एक टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जिसे होंडा बोलता है नॉइजलेस स्टार्टिंग सिस्टम। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि बिना किसी मोटर के हमारा इंजन कैसे स्टार्ट हो जाता है? यदि नहीं तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक का देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं सीबी गैरेज। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले ही हमें अपना कन्वेंशनल स्टार्टिंग सिस्टम जो है समझना पड़ेगा, वो कैसे काम में आता है। तो हमारा जो कन्वेंशनल स्टार्टिंग सिस्टम था उसमें एक मोटर लगी होती थी, एक 12 वोल्ट की मोटर थी जो कि हाई एम्पेरेज वाली थी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई करंट जो है विड्रॉ करती थी। और हमारे पास एक होता था बेंडिंग्स गियर, मतलब एक स्लाइडिंग गियर होता था जो उसको मोटर द्वारा पावर मिलती थी, तो जो हमारे फ्लाईव्हील के साथ मैश करता था और हमारा इंजन जो है स्टार्ट हो जाता था। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये था दोस्तों कि स्टार्टिंग के समय जब बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ करता था, और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये था दोस्तों, अगर हमारी बैटरी थोड़ा सा भी डाउन होती थी, यदि बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट से थोड़ा सा भी नीचे, मान लीजिए 11.9 भी चले गया, तो ये सेल्फ जो है काम करना जो है बंद कर देता था। तो उस समय हमें क्या करना था, किक की मदद से हमें स्टार्ट करना था। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो इस ड्रॉबैक को मिटाने के लिए होंडा ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली। हालांकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है, लेकिन विदेशों में दोस्तों ये टेक्नोलॉजी होंडा, यामाहा, ऑलमोस्ट सभी स्कूटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है विदेशों में, इंटरनेशनल मार्केट में ये फीचर्स पहले से देते हैं, लेकिन इंडिया में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इसे होंडा सबसे पहले अपनी BS6 स्कूटर और बाइक में लेके आया है। यह है नॉइजलेस स्टार्टिंग सिस्टम। इसका दोस्तों जो टेक्निकल नेम है वो है ACG स्टार्टर सिस्टम। कहने का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर स्टार्टिंग सिस्टम। यदि देखो दोस्तों, ये बिना किसी जो है नॉइज़ के जो है हमारे इंजन को स्टार्ट कर देता है। और दूसरा इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा कम करंट जो है हमारी बैटरी से विड्रॉ करता है। मतलब अगर यदि हमारे बैटरी का पोटेंशियल थोड़ा भी लो है तो ये सिस्टम जो है स्टार्ट कर देगा, हमारे इंजन को स्टार्ट कर देगा। आप दोस्तों समझते हैं ये ACG स्टार्टर या जो हमारा नॉइजलेस स्टार्टिंग सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी बैटरी हमारे ऑल्टरनेटर से चार्ज होती है। मतलब एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक हमारा जो है हमारी कॉपर की वाइंडिंग होती है। तो ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट घूमता है इसके सराउंडिंग में, ठीक है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और हमारा बैटरी जो है चार्ज होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा बैटरी सिस्टम चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब किसी इंजीनियर ने सोचा होगा क्यों ना इसी ऑल्टरनेटर को हम क्यों ना एक स्टार्टर के रूप में बदल लें। इससे होगा क्या कि बिना नॉइज़ के स्टार्ट हो जाएगी हमारा इंजन। तो उसने क्या सोचा कि यदि हम इस स्टेटर में, ये परमानेंट मैग्नेट है हमारा, ये स्टेटर है, ठीक है। इसे टेक्निकल भाषा में स्टेटर बोला जाता है, ठीक है। वैसे कॉइल बोलते हैं इसको, कॉइल बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में स्टेटर बोलते हैं। क्यों ना हम इस स्टेटर में अगर यदि पावर दें, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ठीक है। तो यदि ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो इन दोनों के पोल एक दूसरे को जो है रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो जब रिपेल करेंगे तो ये टर्न करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट है हमारे फ्लाईव्हील से डायरेक्ट अटैच होता है, ठीक है। जब हमारा मैग्नेट से ये डायरेक्ट अटैच है तो जब ये घूमेगा तो ये हमारे इंजन को क्रैंक कराएगा, और जब हमारे इंजन को ये क्रैंक कराएगा तो हमारा इंजन क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि इसमें जो है ये जो टर्न करता है तो इसमें इतनी ज़्यादा जो है पावर नहीं होती है जितने हमारी जो है स्टार्टर मोटर में होती है, उतनी ज़्यादा पावर इसमें नहीं होती है। तो इसके लिए एक उपाय सोचा गया कि डिकम्प्रेशन डिवाइस जो होता है हमारे जो एग्जॉस्ट वेल में लगा होता है, डिकम्प्रेशन डिवाइस, जो कि एक्सेस जब कंप्रेशन बन जाता है तो उस कंप्रेशन को रिलीज करने का काम करता है। तो वो डिकम्प्रेशन डिवाइस जो है मस्ट हो जाता है, क्योंकि यदि ये इतना ज़्यादा, इसमें इतना पावर नहीं होता है कि उतने ज़्यादा फ्यूल और एयर के मिक्सचर को जो है ये कंप्रेस कर पाए। तो इसलिए डिकम्प्रेशन डिवाइस लगाया गया है जो कि ईजी स्टार्टिंग में मदद करता है। तो यदि आप देखेंगे, जब तो ये स्टेटर है, ये हमारा मैग्नेट है, तो इन दोनों के बीच में कोई मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। ये देखेंगे तो इनके बीच में कोई मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, ये फ्रीली घूमते हैं एक दूसरे के अराउंड। तो जब ये फ्रीली घूम रहे हैं तो इनमें से जब स्टार्ट करेंगे हम इसे, जब इसमें हम पावर देंगे तो ये घूमने की कोशिश करेगा, तो ये स्टार्ट करेगा हमारे इंजन को, तो बिना किसी नॉइज़ के हमारे इंजन को स्टार्ट कर लेगा। आप देखेंगे तो इसमें जो करंट कंजम्पशन है वो हमारे कन्वेंशनल स्टार्टिंग सिस्टम से वो बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारी जो बैटरी की लाइफ है वो जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी।
यदि हमारी बैटरी का पोटेंशियल थोड़ा गिर जाता है, मान लीजिए 11.9 वोल्ट होता है, फिर भी ये स्टार्टिंग सिस्टम काम करेगा क्योंकि इसको उतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा हमारे बेंडिक्स गियर का और हमारे स्टार्टर मोटर का कॉस्ट जो है बच गया। स्टार्टर मोटर का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, वो कॉस्ट बच गया। तो इससे होगा क्या कि एक तो नॉइज़ पॉल्यूशन कम हो गया और दूसरा जो है हमारे जो इंजन की लाइफ है, हमारी गियर्स की लाइफ वो इंक्रीज़ होगी क्योंकि मैकेनिकल कांटेक्ट तो है ही नहीं स्टार्टर के बीच में, तो ऑटोमेटिकली जो स्टार्टर की लाइफ है वो इंक्रीज़ होगी। तो देखा आपने ये इंजन, ये जो स्टार्टिंग सिस्टम हो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है और इसकी जो वर्किंग है वो कितनी ज़्यादा ईजी है। यदि आप अपने फ़ैन को ही देख लें तो हमारा फ़ैन भी जो है इसी बेसिस पे घूमता है, उसमें भी एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक कॉइल होती है। जब उस कॉइल में हम करंट देते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है जब तो हमारा जो फ़ैन है वो टर्न करता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा इंजन जो है बिना किसी नॉइज़ के स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अभी हमारा इंजन तो स्टार्ट हो गया, अब इंजन स्टार्ट होने के बाद हमारी जो पावर है इस स्टेटर से कट होगी, तो हमारा अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहा, अब ये जो है एक जनरेटर की तरह काम करेगा। अब ये हमारी बैटरी को चार्ज करेगा, अब ये मैग्नेट हमारी बैटरी को जो है चार्ज करेगा और हमारी बैटरी जो है हमेशा फुली चार्ज रहेगी और हमारे जो है हमारे जो कॉइल वगैरह हैं उनको करंट देगी और हमारे स्पार्क प्लग तक करंट जाएगा, हमारा इंजन जो है स्टार्ट रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।